हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पुराना पेपर जो इस समय सीबीटी एग्जाम हुआ है। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उस तरह के सभी क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। तो जितने भी छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं किस तरह के परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। जो आपके सामने यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है, इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो डीसी जनरेटर का भाग है ये कौन सा भाग है, मतलब इस भाग को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है साइड एव प्लेट्स, बी ऑप्शन दिया गया है पोल शूल लेमिनेशन, सी ऑप्शन है कंप्यूटर खंड कम्यूटेटर खंड और डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो साथियों, इस भाग को हम बोलते हैं आर्मेचर कोर लेमिनेशन, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाता है और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है। तो जिनको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो ईएमएफ की जो दिशा होती है साथियों, ईएमएफ का जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं वो फ्लोमिंग के क्या होता है, सॉरी दोस्तों, वो फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है। और फ्लोमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि किस मोटर में यह विशेषता होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर टार्क्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ से आपका लेकर और इस तरह ही कर दिया जा रहा है। अब ये पूछा रहा है कि ये किसका टार्क है, माने किस मोटर का टार्क है, श्रेणी मोटर का अर्थात सीरीज मोटर का या संट मोटर का। बी ऑप्शन देंगे संट मोटर का, सी ऑप्शन देंगे यौगिक मतलब कि संचाई यौगिक मोटर का, या डी ऑप्शन विभेदक यौगिक मोटर का। तो साथियों ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी संचयी यौगिक मोटर का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग का तार का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सुपर एनेमल्ड तांबे के तार का, या बी ऑप्शन सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर का, या सी ऑप्शन दिया गया कि डबल सिल्ड कवर्ड कॉपर वायर का, या डी ऑप्शन दिया गया है कि पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनिमेल्ड तांबे के तार का इसमें उपयोग किया जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिना हाथ के हथेली का नियम, या सी ऑप्शन दिया गया था फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, या डी ऑप्शन फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टोंग परीक्षक, बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर, या सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर, या डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बाहरी ग्राउलर। सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसके होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन दिया गया था लोड करंट को सीमित करने के लिए, बी ऑप्शन दिया गया था कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, या सी ऑप्शन दिया गया था प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, डी ऑप्शन उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए इसको श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे,
जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। एसी मोटर की, अब इसका एक सूत्र होता है साथियों, और इसका जो सूत्र होता है ये होता है कि कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुणे ध्रुवों की संख्या, और इसमें आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। ये जो सामने आपके स्टार्टर यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये किस चीज़ का है, यहाँ पर प्रतीक, इसका आपको नाम बताना है। जैसे कि ए ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी ऑप्शन दिया गया है रिस्टेटिक स्टार्टर, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, और डी ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है, मैंने 6 पोल की बात किया जा रहा है। तो 6 पोल में क्या होता है साथियों, 1000 कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। ठीक है, कितना होता है 1080 आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है डिग्री इसका। कितने पोल में, तो 6 पोल में। और बाकी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए 360 भी दिया गया था, 720 भी दिया गया था, 1080 भी दिया गया था, और 1440 भी दिया गया था। तो साथियों यहाँ पर आपका 1080 जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिकला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। ए ऑप्शन अधिक जगह की आवश्यकता है, बी ऑप्शन एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, या सी ऑप्शन कॉइल्स को समान रूप से आकार देने और अधिक कठिन है, या डी ऑप्शन अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो देखिए साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन की एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको कई बार बताया भी है कि इसको आप जरूर इसको रिपीट कर लीजिए। जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये जो आपके सामने यहाँ पर मोटर दिखाई जा रही है, ठीक है, ये सिंगल फेज मोटर का एक डायग्राम है, और इसी डायग्राम को आपको देखकर पहचानना है कि ये कौन का डायग्राम है, किस मोटर का डायग्राम है। तो साथियों ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, अर्थात हिंदी में बात करें तो अस्थायी संधारित्र मोटर का ये डायग्राम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। ए ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या डी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें पूछा गया था कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन लेंज के नियम पर, या बी ऑप्शन जूल के नियम पर, या सी ऑप्शन फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, या डी ऑप्शन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो कार्य करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो ये आपका कार्य करता है लेंज के नियम पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन जेट पंप, बी ऑप्शन भोजन मिक्सर, या सी ऑप्शन टेली प्रिंटर, या डी ऑप्शन कंप्रेसर। तो साथियों भोजन जो मिक्सर होता है इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर, और यूनिवर्सल मोटर को ही हिंदी में बोला जाता है सार्वभौमिक मोटर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन भोजन मिक्सर। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। साथियों आप एक सूत्र से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, NS बराबर 120 F/P से इसको सॉल्व कीजिए।
इसमें आपका आरपीएम का मान कितना दे दिया गया, 1000 दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एनएस का मान 1000 दे दिया गया। बचा यहाँ पर पोलो की संख्या यहाँ पर 6 दे दिया गया है। तो जब इसको आप निकालेंगे तो इसका सही आ जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा साथियों, 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पर जब निकालेंगे एनएस की जगह 1000 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर 120 अपने जगह पर रहेगा। फ्रीक्वेंसी का मान आपको निकालना है तो एफ का मान यहाँ से हम निकालेंगे और यहाँ पर पोलो की संख्या आपका 6 दे दिया गया है। तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका जो निकल के आएगा साथियों कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि घूर्ण क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। ये ऑप्शन क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है, या बी ऑप्शन अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, या सी ऑप्शन दौरान माने दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है, या डी ऑप्शन 2 स्लिप रिंगों को आवश्यकता होती है चाहे फ्यूजों की संख्या कितने भी हो। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2 स्लिप रिंग्स ओनली रिक्वायर्ड, यहाँ पर मतलब कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो कन्वर्टर है इसका नाम क्या है। ये जो आपके सामने कन्वर्टर दिखाया जा रहा है इसका क्या नाम है। तो साथियों इसी को बोला जाता है रोटरी कन्वर्टर। क्या बोला जाता है, रोटरी कन्वर्टर। और यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन लिफ्ट, या बी ऑप्शन कागज रोलिंग मिले, या सी ऑप्शन एसी से डीसी कन्वर्टर, या डी ऑप्शन पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर जनरेटर सेट के लाभ क्या है। देखिए इसके जो लाभ होते हैं साथियों अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित करना, मतलब कि कंट्रोल करना, इसका मुख्य लाभ ये होता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन भी मैं आपका बताऊँगा, अगले क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन बताऊँगा, जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें 20 क्वेश्चन बताऊँगा। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और उसको आप देख पाएँ।